नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। पहाड़ों में बर्फबारी, उत्तर भारत में बड़ी ठंड, अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लोगों को कड़ाके की ठंड की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के प्रदेशों में बीते कई दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान अपने न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। IMD के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड और अन्य आसपास के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही अब उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में कोहरे की भी शुरुआत होगी। शीतलहर चलने के आसार हैं। अगले एक हफ्ते तक केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि देश के अन्य राज्यों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुरुक्षेत्र में 3 योजनाओं को करेंगी शुरुआत। 30 नवंबर को खिलाड़ियों से भी मिलेंगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। 29 और 30 नवंबर को राष्ट्रपति हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मंगलवार सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर पहुंचेंगी, जहां वे पवित्र ग्रंथ श्रीमद भगवद गीता पर पुष्प अर्पित कर गीता पूजन करेंगी। राष्ट्रपति राज्य प्रदर्शनी, हरियाणा पवेलियन, शिल्प उद्यान का भी उद्घाटन करेंगी। द्रौपदी मुर्मू 11:30 बजे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के श्रीमद भगवद गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में भाग लेंगे। यहीं से हरियाणा सरकार की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ व शिलान्यास करने जा रही है। इनमें हरियाणा परिवहन में ई-टिकटिंग सिस्टम, CM स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना और सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा जाना शामिल है। 23 नवंबर को अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 6:30 बजे आशा वर्कर्स व अन्य हितधारकों को सीधा संवाद करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति हरियाणा के खिलाड़ियों और कुछ स्कूली छात्राओं से भी संवाद करेंगी। दिल्ली की होलसेल मार्केट हरियाणा में हो सकती है शिफ्ट। व्यापारिक एसोसिएशनों ने CM मनोहर लाल से की मुलाकात। दिल्ली की होलसेल मार्केट हरियाणा में संभावनाएं तलाश रही है। अपने व्यापार का हरियाणा में विस्तारीकरण और शिफ्ट करने को लेकर दिल्ली की विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशनों ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के होलसेल व्यापार से जुड़े व्यापारियों का दिल खोलकर स्वागत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि दिल्ली की होलसेल मार्केट यदि शिफ्ट होती है तो साथ लगते हरियाणा के हिस्से में पूरे एरिया का विस्तृत विकास करके उन्हें मार्केट स्थापित करने के लिए जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सभी एसोसिएशनों की बातचीत बहुत सार्थक रही है। इनमें मुख्य रूप से पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक से लेकर सदर बाजार, खारी बावली, नया बाजार, केमिकल मार्केट, दरियागंज, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली की मार्केट, दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आदि के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में स्कूलों में खाली पदों पर शिक्षकों की रेगुलर भर्ती जारी। 532 TGT को ज्वाइन करने के निर्देश जारी। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की कमी पूरी होने जा रही है। विभाग की ओर से 532 TGT अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को रिकॉर्ड समय में स्कूल आवंटित कर स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों की भर्ती के बारे में जानकारी देते हुए विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल मैपिंग के जरिए विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द विषय अनुसार सभी छात्रों को शिक्षक और सभी शिक्षकों को छात्र उपलब्ध करवाए जाएं। विभाग ने एक बार फिर से दावा किया है कि जल्द ही पूरे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में किसी भी विषय के शिक्षकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा में सभी नवनिर्वाचित पंचायती राज सदस्य 3 दिसंबर को लेंगे शपथ। ये रहेगा शेड्यूल। हरियाणा पंचायत चुनाव में जीते सभी नवनिर्वाचित पंचायती राज सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 3 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सभी सरपंच और पंच ग्राम स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़कर शपथ लेंगे। पंचायत समिति के सभी सदस्यों की ब्लॉक हेड क्वार्टर पर और जिला परिषद के सभी सदस्य जिला हेड क्वार्टर पर शपथ लेंगे। 3 दिसंबर यानी शनिवार को सुबह 11 बजे सरपंच व पंच को गाँव में ही पंचायत सचिव द्वारा, ब्लॉक समिति मेंबर को ब्लॉक में SDM द्वारा और जिला पार्षदों को जिले में DC के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को अब गांव में ही ग्राम सभा की बैठक आयोजित करके अधिकारियों के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। हरियाणा में नशा तस्करों पर चलता रहेगा बुलडोजर। अरबों की संपत्ति वाले 28 केस क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार को भेजे। हरियाणा में नशे का अवैध कारोबार करने वाले तस्कर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के रडार पर हैं। नशा तस्करी से अवैध संपत्ति बनाने वालों पर उनका बुलडोजर प्रदेश भर में चलता रहा है और अब ऐसे कई मामले चिन्हित किए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि ऐसे ही 28 केसों को हमने चिन्हित करते हुए केंद्र के पास क्लियरेंस के लिए भेजा है और जैसे ही क्लियरेंस मिल जाएगी अरबों की संपत्ति वाले इन सभी केसों में संपत्ति को अटैच कर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा
कहा कि पूरे हरियाणा में हमारा बुलडोजर दौड़ रहा है। विज ने कहा है कि अगर लोगों को लगता है कि उनके क्षेत्र में नशे का कारोबार हो रहा है तो उसके लिए बाकायदा एक ऐप बनाई गई है, उस ऐप में इसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि हम आरोपियों को पकड़ सकें। जिला परिषद चुनाव के साथ हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री, पंजाब के साथ लगते जिलों में दिखाई दिया असर। पहली बार पंचायती चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने भी जिला परिषद में जीत के साथ हरियाणा की राजनीति में दस्तक दे दी है। अकेले अंबाला में ही आपके 3 उम्मीदवारों ने जिला परिषद चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं सिरसा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के 6 उम्मीदवार जीते हैं और पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के 14 कैंडिडेट जीते हैं। ये दोनों जिले पंजाब के साथ लगते हैं। जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने इस जीत का पूरा श्रेय आपके संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल को दिया है। मजे की बात यह है कि आपने सत्ताधारी भाजपा के उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। पीएलपीए तथा अरावली की जमीन में वन क्षेत्र बढ़ाएगी सरकार, हरियाणा के 5 जिले शामिल। भारत सरकार के निर्देश पर पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की जमीन तथा अरावली के साथ लगती जमीन में वन क्षेत्र बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस योजना में हरियाणा के 5 जिलों को शामिल किया गया है। ऐसे में सभी पंचायत अधिकारी 2 दिन के अंदर अंदर जिले की इस तरह की सभी जमीन की सूची उपलब्ध करवाएं। यह निर्देश महेंद्रगढ़ के उपायुक्त डॉक्टर जयकृष्ण आभिर ने सोमवार को वन राजस्व तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों को बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे विकास कार्यों के कारण वन क्षेत्र को नहीं घटने देना है। विकास कार्यों के कारण पर्यावरण को जितनी भी क्षति होती है उसकी भरपाई हर हाल में की जानी है। इसी उद्देश्य से सरकार ने फैसला किया है। हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़ तथा चरखी दादरी जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। जिला परिषद चुनाव में ग्रामीण वोटरों का नाप तोल कर फैसला, सभी पार्टियों को भविष्य की चुनौती। आखिरकार ग्रामीण इलाकों में लंबे समय के बाद उनके खुद के प्रतिनिधि मिल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों के वोटरों ने बहुत नाप तोल कर फैसला देते हुए सभी के लिए भविष्य की चुनौती पेश कर दी है। पंचायत के इन चुनाव में किसी न किसी तरह से हर पार्टी को झटका लगा है। जहाँ सत्ताधारी पार्टी भाजपा को उम्मीद के विपरीत उम्मीद से बहुत कम वोटों पर सफलता हासिल हुई है, वहीं आप और जजपा के लिए भी चुनौती कम नहीं है। चुनाव के साथ ही जहाँ चुनाव आयुक्त और उसकी प्रशासनिक टीम शांतिपूर्ण चुनाव हो जाने पर राहत की सांस ली है, वहीं सत्ताधारी दल पर विपक्ष इन चुनाव को लगातार टालने के आरोप लगाता रहा है। चुनाव हो जाने के बाद अफसरशाही नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि कामकाज की बागडोर संभालने का काम करेंगे। राज्य में आंकड़ों पर गौर करें तो 411 जिला परिषद की सीटों में भाजपा ने कुल 102 सीटों पर अपने प्रत्याशी टिकट सिंबल पर उतारे थे, जिसमें मात्र 30 सीटें ही मिली हैं, जो सत्ताधारी दल के लिए चिंता की बात है। प्रसिद्ध गायक वडाली बंधुओं के सुरीली आवाज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भरेंगी सूफी भक्ति का रस। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 29 नवंबर यानी आज से 4 दिसंबर 2022 तक मेला क्षेत्र मुख्य पंडाल में आयोजित किए जाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य मंच पर प्रसिद्ध गायक वडाली बंधुओं की सुरीली आवाज ब्रह्म सरोवर की फिजा में सूफियाना भक्ति का रस भरने का कार्य करेगी। इन कलाकारों के साथ साथ कुमार विशु, साध्वी पूर्णिमा, महावीर गुड्डू, गजेंद्र फोगाट जैसे प्रसिद्ध कलाकार अपने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के मुख्य कार्यक्रम मेला क्षेत्र के मुख्य मंच पर होंगे। मुख्य मंच पर सुबह और शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इन सभी प्रस्तुतियों में प्रवेश निःशुल्क यानी फ्री रहेगा। ECHS अंबाला जॉब्स अपडेट। अंबाला में आई अनेक पदों पर भर्ती, 8वीं पास से लेकर स्नातक पास भेज सकते हैं अपने आवेदन। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन अंबाला द्वारा क्लर्क और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारत पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2022 तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि 20 व 21 दिसंबर 2022 सुबह 8:30 बजे। वहीं इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो स्टेशन सेल अंबाला कैंट निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि लैब सहायक, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ड्राइवर, फीमेल अटेंडेंट व फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर ये भर्तियां होने जा रही हैं। इन पदों के लिए कोई भी आवेदक शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो अधिकतम आयु 53 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। एस्टेट की परीक्षा में स्त्रियों को बिंदी और मंगलसूत्र की मिली अनुमति। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एस्टेट के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बोर्ड मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारियों से वर्चुअल बैठक की। इसमें 3 व 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट नकल रहित व इसके सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र पहनने, बिंदी व सिंदूर लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अन्य किसी प्रकार के गहने जैसे अंगूठी, चैन, बालियां इत्यादि ले जाने नहीं दिए जाएंगे। साथ ही सिख अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों को धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति रहेगी। इस परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर 26 नवंबर से आ चुके हैं। अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल, पेजर, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी व मुद्रित कागज ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग से अभ्यर्थियों की बाईं आंख की स्क्रीनिंग की जाएगी। बाईं आंख खराब होने पर दाईं आंख की स्क्रीनिंग होगी व नेत्रहीन अभ्यर्थियों के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। हैकर्स ने दिल्ली एम्स से 200 करोड़ की फिरौती मांगी, कहा पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करें। दिल्ली पुलिस ने दावा खारिज किया। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी एम्स दिल्ली का सर्वर हैक करने वालों ने 200 करोड़ रुपए की डिमांड की है। हैकर्स ने पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में करने को कहा है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह की फिरौती मांगे जाने की बात से इनकार किया है। बता दें कि एम्स का सर्वर बुधवार यानी 23 नवम्बर को रैनसमवेयर अटैक करके हैक कर लिया गया था। इससे अस्पताल की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। अस्पताल की OPD और IPD में आने वाले मरीजों को इलाज कराने में दिक्कत हो रही है। सर्वर ठप होने के कारण ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने और टेली कंसल्टेशन जैसी डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित रही हैं। हालांकि इन सभी सेवाओं को मैनुअल तौर पर चलाया जा रहा है। नेटवर्क की पूरी तरह से सफाई करने में 5 दिन और लगने की संभावना है। इसके बाद ई-हॉस्पिटल सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। एम्स के सर्वर पर पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, बड़े अफसरों, जजों समेत कई VIP का डेटा स्टोर है। वर्ल्ड कप 2023 अपडेट। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत, पाकिस्तान समेत 7 टीमों ने किया क्वालिफाई। ऑस्ट्रेलिया में खेला गया T20 वर्ल्ड कप समाप्त हो चुका है और अब सभी को भारत में 2023 में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार है। इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में किया जाएगा और इसके लिए 8 टीमें डायरेक्ट रूप से क्वालिफाई करेंगी, जिनका चयन ICC सुपर लीग के पॉइंट टेबल के मुताबिक किया जाएगा। इन 8 में से 7 टीमों का चयन कर लिया गया है और अब बस केवल 8वें स्थान पर आने वाली टीम को लेकर जंग जारी है। वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ सोमवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम B ग्राउंड में विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान एक ही ओवर में 7 छक्के और 42 रन बनाने वाले सीमित ओवरों के क्रिकेट में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बता दें कि गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाए। ओवर की एक गेंद नो बॉल थी, जिस पर भी गायकवाड़ ने छक्का लगाया। बाजार ने फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 62,701 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। शेयर बाजार ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन नया रिकॉर्ड बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,701 के अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 210 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 62,500 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स ने अपना नया क्लोजिंग हाई भी बनाया। वहीं निफ्टी ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग हाई बनाया है। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,614.25 के स्तर पर पहुंचा। यह 50 अंक तेजी के साथ अंततः 18,560 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 52,852 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ है। चांदी की बात करें तो ये 62,110 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 81 रुपए 66 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।